It's a big security scare for former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Man throws water on Arvind Kejriwal's face. The incident occurred during a Padyatra in Delhi's Malviya Nagar. The attacker goes by the name of Santosh Jha, has been held by the Delhi police. You can see that man on the right side of his streets. Aam Aadmi Party has linked the attacker to the BJP. Delhi Chief Minister Atishi says BJP is desperate ahead of the elections in Delhi. That's what she's saying. There have been attempts to disrupt Arvind Kejriwal's Padyatra. Now we have an incident involving a man in Delhi's Malviya Nagar, who has now been apprehended by the police. We had the dramatic video on the right-hand side of your screen as well, where Arvind Kejriwal was in a Padyatra and a man attacked him. The attempt was to throw water on his face, and you can see in these pictures that the Delhi Chief Minister gets saved by a whisker. The locals there and the authorities then in fact have taken the man in question into custody. But you do see that that man came extremely close to the Delhi Chief Minister, throwing water on his face. It could have been anything else also is the apprehension here. Aam Aadmi Party Saurabh Bhardwaj has spoken. Let's take a listen. जिससे फिरौती मांगी गई, उनके पास गए तो भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया। उससे कुछ दिनों पहले छतरपुर में उनके ऊपर हमला करने की कोशिश हुई। लगातार हमले अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर किए जा रहे हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था दिल्ली की चौपट हो गई है और केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री किसी काम के नहीं है। बहुत गंभीर बात है। जब से अरविंद केजरीवाल जी पदयात्राएं कर रहे हैं, दिल्ली वालों के बीच पैदल चल के उनसे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को नींद आनी बंद हो गई है। उनको दोबारा तीसरी बार दिल्ली में हार नजर आ रही है। और जब आदमी हारता है तो बेईमानी करता है। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। पहली बार नहीं हुआ। विकासपुरी में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस देखती रही, मुस्कुराती रही, हाथ जोड़ रही थी पुलिस वाली उन गुंडों के सामने। पुलिस वाले दूसरा हमला अभी कुछ दिनों पहले कल ही बुराड़ी में हुआ। अरविंद केजरीवाल जी नांगलोई गए रोशन हलवाई के यहां, जिससे करोड़ों रुपए की फिरौती मांगी गई। उसने नहीं दी तो उसके यहां गैंगस्टर्स ने गोलियां चलाई। उसकी दुकान पे मिलने गए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर दोबारा हमला किया। उनको रोशन हलवाई की दुकान तक नहीं जाने दिया। कल बुराड़ी में हमला हुआ, कोशिश हुई और आज कोशिश आधी कामयाब हो गई थी। स्पिरिट फेंक दिया गया था, माचिस लगाने की देर थी। ये कौन लोग हैं? पहला शक तो भारतीय जनता पार्टी पे ही जाता है। ये लड़का अशोक कुमार है। इसका फेसबुक प्रोफाइल हमने आधे घंटे के अंदर ढूंढ भी लिया है। ये इनकी जो है तस्वीरें हैं, इनके फेसबुक प्रोफाइल से मिली। हिंदू राष्ट्र संसद 8 नवंबर 2023। सनातन धर्म संसद, ज्ञान व्यापी, अब की बार 300 पार, प्रधानमंत्री के फोटो के साथ
गृह मंत्री अमित शाह की फोटो के साथ। All right, there's a scare for the former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal when he was campaigning in Malviya Nagar. Essentially, this was a padayatra that was being carried out. Arvind Oja is getting in more details. Arvind, आम आदमी पार्टी का सीधा ये एक्यूजिशन है कि ये जो अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले में ये बीजेपी के साथ कनेक्टेड है। क्या बताना चाहेंगे इस पूरे अक्यूज के बारे में? पुलिस का क्या कहना है इस समय? देखिए, दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल ने इंडिया टुडे को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो जिसे हिरासत में लिया गया है उसका नाम अशोक झा है। अशोक झा बस मार्शल है, होमगार्ड का इसका जो पद है वो होमगार्ड का है। और जब अरविंद केजरीवाल मालवीय नगर में पदयात्रा निकाल रहे थे उस दौरान अशोक झा के हाथ में ग्लास था और ग्लास में पानी था और अशोक ने मौका देखकर वो पानी अरविंद केजरीवाल पर फेंका। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा में जो दिल्ली पुलिस के जवान शामिल थे उन्होंने अशोक को दबोचा। कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने भी उस अशोक झा को दबोचा और उसके बाद भीड़ ने उसकी पिटाई भी की। दिल्ली पुलिस ने उसे बचाया और उसे डिटेन कर लिया गया है। अभी तक जो टॉप सोर्सेस के हवाले से इंडिया टुडे को जानकारी मिली है, अशोक झा बस मार्शल है और पोजीशन उसकी होमगार्ड की थी। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस से पूछताछ कर रही है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी है वो एलिगेशन लगा रही है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी के इशारे पर अटैक हुआ है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस ने इंडिया टुडे को बताया कि अशोक झा को डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। स्नेहा। अरविंद, इसके सोशल मीडिया पेज के बारे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये दिखाता है कि राइट विंग और इसकी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, ये आम आदमी पार्टी का एलिगेशन है। जाहिर सी बात है आप जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखेंगे किसी न किसी शख्स के तो वो किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से क्राइम कमिट करने की कोशिश की गई है। जो अरविंद केजरीवाल हैं उन पर कुछ फेंका गया है। हालांकि दावे अलग अलग हैं लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पानी ही फेंका है। अब अशोक ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, इंटेंशन उसकी क्या थी, ये दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। उसका एसोसिएशन किससे है, क्या वो किस संगठन से जुड़ा है, ये आम आदमी पार्टी इस पर अपना बयान दे रही है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस का ये होगा कि अशोक ने ऐसी चीज क्यों की। अब पानी फेंका है अगर अरविंद केजरीवाल पर लेकर तो उस पर क्या सेक्शन बनता है, किस बीएनएस के तहत उस पर एफआईआर दर्ज होगी भी या नहीं होगी, ये एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। स्नेहा, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। अरविंद, मंजिंदर सिंह सिरसा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाउ डू यू लुक एट दिस डेवलपमेंट? द आम आदमी पार्टी, मिस्टर सिरसा, is now saying that this is the BJP. This is the BJP who have now put up this man who attacked. This was an attack on Arvind Kejriwal. It could have been deadly. They've gone on to say that there was, in fact, a bit to burn Arvind Kejriwal alive as well. That's what they're saying. देखिए, कोई नई नहीं है ऐसी बातें। तो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 सालों से यही राजनीति कर रहे हैं और यही नौटंकी करना उनकी राजनीति है। खुद थप्पड़ खाते हैं फिर कहते हैं मुझे थप्पड़ बीजेपी ने मरवा दिया। खुद छाई फिकवाते हैं अपने मुंह पे फिर कहते हैं छुआई बीजेपी में। अब गंदा पानी आप लोगों को पिला रहे हैं। यमुना जी को आप गंदा कर चुके हैं, दिल्ली की हवा को आप गंदा कर चुके हैं, दिल्ली के पानी को आप गंदा कर चुके हैं, दिल्ली के वातावरण को गंदा कर चुके हैं, दिल्ली को कूड़ा करकट से गंदा कर चुके हैं, लूट आप चुके हैं, शराब घोटाले को कर चुके हैं, स्कूल घोटाला, बस घोटाला। आपने छोड़ा क्या है? अब अगर पब्लिक का गुस्सा है तो उसको जस्टिफाई कीजिए, उनको जवाब दीजिए। आज जिन लोगों ने उनके ऊपर सवाल उठाया, गंदा पानी डाला है, जो भी है, तो उनको जवाब देते कि भाई ये कारण है, गंदा पानी इसलिए है या मैं इससे फेल हो गया हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। बजाय कि उन आपके वोटर्स जिन लोगों ने आपको बनाया है मुख्यमंत्री, बजाय कि उनकी बात का उनको जवाब देने की बजाय आज आप ये नौटंकी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी मेरी को आग लगा देता, पानी से आग लगनी शुरू हो गई है। ये भी बड़ी हैरानगी की बात है। गंदा पानी आप पिलाओगे और मजबूर गुस्सा बीजेपी पे निकालोगे, कसूरवार बीजेपी को ठहराओगे। ये गंदी राजनीति कब तक करोगे? शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मंजिंदर सिंह सिरसा of the Bharatiya Janata Party there saying that this is the kind of politics that the Aam Aadmi Party indulges in. These are false accusations that are being made against the Bharatiya Janata Party. There was no attempt to, in fact, burn Arvind Kejriwal alive, and that was water that was thrown at his face.